मई 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ये अनाउंस करता है कि वो स्काइप को $8.5 बिलियन कैश देकर खरीद रहा है। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। इसके सिर्फ 2 साल पहले ही स्काइप सिर्फ $2.75 बिलियन में बिका था, यानी कि इसके 1/3 वैल्यूएशन पे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि स्काइप की वैल्यू 24 महीनों में 3 गुना हो जाए, स्पेशली वो टाइम पे जो टाइम पे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। और माइक्रोसॉफ्ट को तो ये बात अच्छे से पता थी, मगर अगर उन्हें स्काइप खरीदना था तो उन्हें ये प्राइस इसलिए पे करना पड़ा क्योंकि गूगल और फेसबुक को भी स्काइप खरीदने का मन था। ऐसा लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट बिडिंग वॉर्स तो जीत चुका है, मगर अब बारी थी असली मुश्किलों की। उन्हें अब ये इंश्योर करना था कि इतना ओवर प्राइस परचेज उनके लिए लॉन्ग टर्म में वर्थ इट रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ में बुरी तरह से फेल हो गए। लोगों को साल दर साल स्काइप से नफरत होने लगी और वो तो बस इसका वेट कर रहे थे कि इसकी जगह कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाए। गेमर्स के लिए वो नया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड बन गया, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस जूम को यूज़ करने लगे, और चीज़ें तो इतनी बुरी हो चुकी थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही स्काइप का बिजनेस डिवीजन 2021 में बंद कर दिया। ये सब सुन के आप लोगों को तो लग रहा होगा कि स्काइप एक बहुत बड़ा फेलियर है, राइट? वेल, टेक्निकली तो ये सही है क्योंकि स्काइप अपने में एक बहुत बड़ा फेलियर था, मगर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये स्काइप की इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदेमंद रही। हुआ यूँ कि जब लेट 2010s में स्काइप बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा था, तब हुआ यूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप में थोड़े चेंजेस लाए और एक नया सोल्यूशन बनाया जिसका नाम था ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अगर आप टेक की फील्ड में काम करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो बहुत अच्छे से पता होगा, और ये वाली आवाज़ सुन के तो आपको पक्का बुरे सपने आते होंगे। एनीवेज, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक टीम्स उनकी ऑल टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है, और ये मत भूलना कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही ऑफिस और आउटलुक बनाया है। इसका मतलब ये एक्चुअली में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मार्च 2020 और जून 2020 के बीच में एक्चुअली में टीम्स ने तो जूम से भी ज़्यादा ग्रोथ की। इसे मैं नंबर्स में बताऊं तो वो होता है 894% ग्रोथ। और आज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के पास 27 करोड़ यूजर्स हैं, जो कि जूम से इतना भी पीछे नहीं है, क्योंकि जूम के पास उससे थोड़े ज़्यादा सिर्फ 30 करोड़ यूजर्स हैं। और ऑफ कोर्स टीम्स यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि मोस्ट लाइकली वो बिजनेस वाले कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में जूम ने $4 बिलियन का प्रॉफिट कमाया और यहीं टीम्स ने $7 बिलियन का। लेकिन आपने देखा होगा कि मीडिया तो सिर्फ जूम के बारे में ही बात करती है, तो स्काइप के साथ एक्चुअली में हुआ क्या? स्काइप की कहानी 2003 में शुरू होती है 2 स्कैंडिनेवियन लोगों के साथ, जिनका नाम है निकलस जेनस्ट्रॉम और यानुस फ्रिस। स्काइप का इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में राज करना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। उनका आइडिया एक्चुअली में काफ़ी सिंपल था। उनका एम तो बस ये था कि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स की कॉस्ट को बहुत कम करना था। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर फॉरेन में रहता है तो आपको पता ही होगा कि आजकल के ज़माने में भी फ़ोन करना बहुत महंगा पड़ता है, मगर आजकल आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि मैं स्काइप को यूज़ करूं। आप शायद फेस टाइम या व्हाट्सएप को ही यूज़ करते होंगे, मगर अर्ली 2000s में तो ये ऑप्शंस थे ही नहीं। तो उस समय या तो आपको सिर्फ AT&T जैसे सिम कार्ड प्रोवाइडर्स को बहुत पैसे भरने पड़ते थे, और अगर वो नहीं तो सिर्फ MSN मैसेंजर पे ही काम चलाना पड़ता था। स्काइप के फाउंडर्स को ये बात अच्छे से पता थी और उन्हें लग रहा था कि इंडस्ट्री को चाहिए कि इस मार्केट में कोई बड़ा सा डिसरप्शन होए, तो ऑफ कोर्स वो दोनों काम पर लग गए। उन्होंने कुछ एस्टोनियन डेवलपर्स के साथ पार्टनर किया और ईयर के एंड तक एक MVP यानी कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उन्होंने उसका नाम रखा स्काइप, जिसका फुल फॉर्म है स्काई पीयर टू पीयर। स्काइप झट से बहुत पॉपुलर बन चुका था क्योंकि क्लियरली मार्केट को एक ऐसे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद स्काइप ने और भी एक्सपांड किया, जैसे कि उन्होंने स्काइप आउट नाम की एक सर्विस निकाली जिससे आप कंप्यूटर पे ही बैठे बैठे लैंडलाइन और फ़ोन कॉल्स कर सकते थे। अब आजकल के ज़माने में तो ये सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती है, मगर 2005 में ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पे सबके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी। इसका मतलब अगर 2 में से सिर्फ एक इंसान के पास भी कंप्यूटर है तो भी वो स्काइप का यूज़ कर सकते थे। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि वो टाइम पे वो लोग सिर्फ 2 सेंट्स पर मिनट चार्ज करते थे, जो कि दूसरी कंपनीज जैसे कि AT&T से तो बहुत ज़्यादा कम था। एनीवेज, कॉस्ट और कन्वीनियंस की वजह से सभी लोगों ने स्काइप का यूज़ करना शुरू कर दिया, और स्काइप ने 18 महीनों के बाद ही 2.3 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स क्रॉस कर दिए, और 24 महीनों के बाद ही उनके पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे। स्काइप अभी भी एक स्टार्टअप ही था, मगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसे एक्वायर करने में बहुत इंटरेस्टेड थी। और मैं मिलियंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिलियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि eBay ने स्काइप को $2.6 बिलियन में खरीद लिया। स्काइप की वैल्यू 0 से लेकर $2.6 बिलियन हो चुकी थी, वो भी सिर्फ 2.5 सालों में। मगर स्काइप की तो बस शुरुआत ही हुई थी।
2005 के एंड में स्काइप ने वीडियो कॉलिंग का फीचर लॉन्च किया और 2006 के मिड में उन्होंने तो 100 लोगों के कॉल को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड 2007 के एंड तक स्काइप के पास 22 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके थे और वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। मगर इतने ग्रोथ के बावजूद भी ईबे को बहुत मुश्किलें आ रही थी स्काइप को मैनेज करने में, क्योंकि ईबे और स्काइप बहुत अलग फील्ड में थे। तो बेसिकली वो दो अलग कंपनीज चलाने जैसा था। जल्द ही ईबे को बस इस डील से बाहर होना था, तो उन्होंने किसी भी पहले बायर को सिर्फ $2.75 बिलियन में स्काइप को बेच दिया। तो इन बायर्स ने दिमाग लगाकर स्काइप को कुछ ही सालों में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, वो भी $8.6 बिलियन कैश में। और इससे हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एरा पर। इतना अच्छा करने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट के खरीदने के बाद स्काइप के साथ एक्चुअली में ऐसा क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदा और उसके बाद भी बिडिंग वॉर की वजह से उन्हें और भी ओवरपे करना पड़ा। मगर एक सेकंड, ऐसा क्या हो गया? स्काइप तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, राइट? वेल, अनफॉर्चुनेटली वो सब अचानक से रुक गया। आइए मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, स्काइप का नंबर 1 सेलिंग फैक्टर था उसकी फंक्शनैलिटी। तो स्काइप इसके लिए यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उसका यूआई अच्छा है या उसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, वो तो बस इसे इसलिए ही यूज़ करते थे क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था। मगर जैसे जैसे हम 2010s में आए, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आ चुकी थी जो कि सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही थी, मगर इन सर्विसेज में बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे और यूआई भी अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ने मोबाइल एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव कर दिया था एज कम्पेयर टू स्काइप, और उसी समय गूगल हैंगआउट्स और एप्पल फेस टाइम ने जीमेल और आईफोन यूजर्स को टैप करने के लिए मार्केट में अपना दबदबा जमा लिया था। और ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर स्विच करना ऑब्वियस था, क्योंकि ऑफकोर्स हर कोई ऐसी ऐप यूज़ करना चाहेगा जिसमें प्रॉब्लम तो सॉल्व होती हो मगर साथ ही साथ यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त हो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्काइप ग्रो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट अगर सिर्फ नंबर्स पे जाएं तो स्काइप की ग्रोथ तो रुक ही नहीं रही थी और उनके यूजर्स बिलियंस में पहुंच चुके थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो हैप्पी यूजर्स नहीं थे। उनके ये यूजर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो स्काइप को बस इसीलिए यूज़ करते थे क्योंकि उनके सारे जान पहचान वाले स्काइप को ही यूज़ करते थे। ये इस चीज़ का क्लासिक केस है कि ये प्रोडक्ट पॉपुलर है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलर था, ना कि इसमें कुछ स्पेशल है। स्काइप की दो सबसे बड़ी कंप्लेंट्स ये थी कि उनका यूआई बहुत बेकार था और कंपटीशन के कंपैरिजन में उनकी सर्विस इतनी रिलायबल नहीं थी। ऑफ कोर्स पहली पॉइंट बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगती है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े साइज के बावजूद भी वो कभी मोबाइल मार्केट को क्रैक नहीं कर पाए हैं। अब विंडोज़ फ़ोन को ही देख लीजिए, उनको विंडोज़ फ़ोन में $8 बिलियन का लॉस हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से एक कंप्यूटर बेस्ड एक्सपीरियंस को मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाह रहा था, जो कि एक्चुअली में काम नहीं कर रहा था। मगर उनके कॉम्पिटिटर्स ये सोच रहे थे कि वो कैसे हर टास्क को फ़ोन से ही डायरेक्टली कर पाएँ, एंड ऑफ कोर्स उनके कॉम्पिटिटर्स हर बार माइक्रोसॉफ्ट को हरा रहे थे। और अगर रिलायबिलिटी के प्रॉब्लम की बात करें तो वो एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट का तो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि स्काइप एक पीयर टू पीयर सर्विस है, यानी कि कनेक्शन लोगों का डेटा सेंटर के थ्रू नहीं होता है। ऑफकोर्स उसकी रिलायबिलिटी फॉर एग्जांपल एक $13 बिलियन के डेटा सेंटर से काफ़ी कम होगी। मगर हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रॉब्लम को फिक्स भी नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्काइप को क्लाउड पर मूव किया, मगर ये लोगों के द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट उनका डेटा चुराना चाहता है। और ऐसा लग रहा था कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को ही डेटा लेने दे रहे हैं तो फेसबुक और गूगल क्यों नहीं? एटलीस्ट अगर वो लोग डेटा चुराएंगे तो अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस तो मिलेगा, राइट? और अगर आपको नंबर्स के द्वारा जानना है कि लोग स्काइप को कितना नापसंद करते थे, वेल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जून 2017 में स्काइप की एवरेज रेटिंग 3.5 स्टार्स से घटकर 1.5 स्टार्स हो चुकी थी। हाँ, हालत एक्चुअली में इतनी ख़राब हो चुकी थी, मगर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था और लोगों ने पेंडेमिक के आने तक तो इसे चेंज करने का सोचा भी नहीं। पेंडेमिक के आते ही लोगों को जब लगने लगा कि वो रेगुलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो उन्हें एक बेटर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और वो था ऑफ कोर्स जूम। मगर फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये एक्चुअली में फ़ायदे वाली चीज़ कैसे हो गई? ये पूरा टाइम माइक्रोसॉफ्ट को अच्छे से पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लिटरली कंज्यूमर मार्केट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मगर अजीब सी बात तो ये थी कि उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक्चुअली में हो ये रहा था कि पूरी की पूरी कंपनी ही कंज्यूमर मार्केट से दूर जा रही थी। उन्होंने लिटरली विंडोज़ और ऑफिस को तो कंज्यूमर्स के लिए फ्री कर दिया है, और उसकी ये वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट अब कंज्यूमर बिजनेस नहीं रहा। उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू अब B2B साइड से आता है, यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग से, और इसकी वजह से स्काइप बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। मगर एक चीज़ जो कि बहुत अच्छे से फिट बैठ रही थी वो थी बिजनेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑफिस और आउटलुक को लाइसेंस करती है। तो क्यों ना उन्हें एक ऐसा सॉल्यूशंस बेचा जाए जो कि इन सर्विसेज के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो पाए। और इसी से स्काइप फॉर बिजनेस की शुरुआत हुई 2015 में।
माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दी ही पता कर लिया कि स्काइप के ब्रांडिंग की वजह से ये बिजनेस इतना भी अच्छा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इसे पूरी तरीके से रीब्रांड कर दिया और इसका नाम स्काइप फॉर बिजनेस से चेंज कर 2017 में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स रख दिया। मगर ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस के पास सिस्को के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स थे। सिस्को का वेबएक्स प्रोडक्ट कोई खास चीज़ तो नहीं थी, मगर कंपनीज को कोई रीज़न नहीं दिख रहा था स्विच करने का। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अडॉप्शन रेट बहुत कम था। 2017 के एंड तक टीम्स के पास सिर्फ 20 लाख यूजर्स थे और 2018 के भी एंड तक टीम्स सिर्फ 80 लाख यूजर्स को कलेक्ट कर पाया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से बहुत कम है। 2019 टीम्स के लिए एक बहुत बेटर ईयर था, क्योंकि उनके यूजर्स करोड़ों के नंबर्स में पहुंच चुके थे। मगर ऑफकोर्स असली ब्रेक थ्रू 2020 में आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में सारे बिजनेसेस को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस पर वापस नज़र डालनी पड़ी और ऑफकोर्स चॉइस बहुत क्लियर थी। वेबएक्स तो उन्हें ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना था। अगर आप वेबएक्स को नहीं जानते हो तो वो बेसिकली स्काइप के जैसा ही था। इस चीज़ की वजह से कंपनीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, या तो जूम या टीम्स। दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, मगर टीम्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जो था दूसरे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेशन। तो जो कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पर रिलाय करती थी, उन्होंने ऑब्वियसली जूम के बजाय टीम्स को चुना। बट वेट, अगर टीम्स इतना ही ज़बरदस्त था तो मीडिया में सिर्फ जूम की बातें क्यों होती थी? आजकल माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही टीम्स को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है, मगर इससे आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। टीम्स आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक्चुअली में असली राजा है। ज़्यादातर लोगों ने तो जूम को सिर्फ पेंडेमिक के आने के बाद थोड़े ही समय के लिए यूज़ किया, और ये चीज़ तो हमें जूम के शेयर प्राइस में भी पता चलती है। ज़्यादातर कंपनीज के लिए टीम्स यूज़ करना ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है, और क्योंकि कंपनीज आसानी से सर्विसेज नहीं स्विच करती है, तो आप ये समझ लो कि वो टीम्स को ही कई सालों तक यूज़ करेंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट का $8.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अब हर साल के $6.8 बिलियन रेवेन्यू में तब्दील हो चुका था, और वो तो सिर्फ 2020 में था, जब टीम्स के पास 7.5 करोड़ यूजर्स थे। उस टाइम से अब तक उनके यूजर्स 4 गुना बढ़ चुके हैं, जो कि होते हैं 27 करोड़ यूजर्स। तो ऑफकोर्स देखने से पता चल रहा है कि टीम्स का रेवेन्यू अब $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर तो उसने $20 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया होगा। और अगर आप टीम्स के सक्सेस को लेकर अभी भी कन्विंस नहीं हो तो ये सुन लो, पिछले क्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज से $5.3 बिलियन कमाए थे, जो कि एक बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है। तो अगर हम विंडोज का एक साल का रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो होता है $21 बिलियन। इसका मतलब टीम्स का रेवेन्यू ऑलमोस्ट विंडोज जितना ही है, और ज़्यादातर कुछ ही समय में टीम्स विंडोज को आराम से टेक ओवर कर देगा। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट के जो सेक्टर में टीम्स आता है, वो सेक्टर का रेवेन्यू तो ऑलरेडी $11.5 बिलियन पर क्वार्टर हो चुका है, यानी कि विंडोज से भी 2 गुना। तो किसे पता, हो सकता है टीम्स ने ऑलरेडी विंडोज को पैसों के मामले में क्रॉस कर दिया हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए स्काइप माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बेस्ट एक्विजिशंस में से एक निकला। स्काइप ने खुद ने तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर उसने टीम्स को जन्म दिया। क्या आपने कभी बचपन में स्काइप यूज किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो इस वीडियो में रखते हैं 25 लाइक्स का टारगेट, तो जल्दी से जल्दी वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।